नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसानों से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसान भाइयों की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्रदान करते हैं। केसीसी कर्ज किसानों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी को आखिरकार सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। कौन कौन से राज्यों में कर्ज माफ़ होगा, कौन कौन से किसानों का होगा, पूरी जानकारी, पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सरकार की इस योजना के जरिए किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा। 3 चरणों में किसान कर्ज माफ़ी चलाई जाएगी। पहला चरण कब से कब शुरू होगा, दूसरा और तीसरा चरण कब चलेगा, कौन कौन से किसानों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सभी किसानों का एक साथ माफ़ नहीं होगा। 10 एकड़ तक ज़मीन वाले किसानों को पहले कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। जिन किसान परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, केवल उन्हीं किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों को ही कर्ज माफ़ी की जाएगी। सरकार की इस योजना के तहत जो अल्पकालीन कृषि ऋण धारकों को ऋण के बोझ से राहत देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक की बकाया ऋण राशि माफ़ की जाएगी। पहले यहाँ पर 2 लाख रुपए तक माफ़ी की जा रही थी, लेकिन किसानों की मांग पर सरकार ने इसे 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपए तक कर दिया है। इस योजना का लाभ खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना और नया कर्ज देना है। यानी किसान भाइयों का एक बार कर्ज माफ़ होने के बाद अगर वो दोबारा से केसीसी कर्ज लेना चाहते हैं तो उन्हें फिर से केसीसी का जो कर्ज है वो भी दिया जाएगा। साथ ही योजना कृषक समुदायों के पलायन को रोकने और राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भी आर्थिक सहयोग करेगी। इस योजना के तहत आधार कार्ड और राशन कार्ड के अंतर्गत आने वाले मानक केसीसी ऋणों का विवरण बैंक द्वारा ऋण माफ़ी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यह वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लागू किया जाएगा, जिस वजह से आवेदक और अधिकारियों के बीच संपर्क कम से कम होगा। साथ ही इसमें ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आवेदकों की शिकायतों का हल निकाला जाता है। कौन कौन कर सकते हैं आवेदन? इस योजना के लिए आवेदन करने वाला मूल निवासी होना चाहिए। किसान की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। किसान खुद अपनी या फिर पट्टे पर ली गई ज़मीन पर खेती करता हो। इसके अलावा केवल वही किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास केसीसी किसान कार्ड हो, इसके माध्यम से उन्होंने ऋण लिया हो। इसके साथ ही आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और अल्पकालीन फसल ऋण होना चाहिए। यह फसल ऋण राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यानी किसान भाई ने अगर केसीसी कर्ज लिया है तो ही माफ़ होगा। अगर किसान ने किसी प्रकार का अन्य लोन लिया, मान लीजिए कोई होम लोन है या अन्य किसी प्रकार का कोई पशु लोन या कोई और लोन है, तो वो माफ़ नहीं होगा। केवल केसीसी का जो लोन है वो ही सरकार की तरफ से किसानों का माफ़ किया जाएगा। इस योजना के तहत फसल ऋण रखने वाले प्रत्येक परिवार के केवल एक सदस्य को ही पात्र माना जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक पासबुक शामिल है। ये सारे डॉक्यूमेंट होने पर किसान को जो है कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो प्रदान किया जाएगा। पहला चरण, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को पहले कृषि ऋण माफ़ी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। दूसरे चरण में होम पेज पर लाभार्थी पंजीकरण पर आपको क्लिक करके अपना आधार नंबर दर्ज करना है। तीसरे चरण में इसके बाद आवेदक अपने आधार नंबर दर्ज करें, जिसके बाद स्क्रीन पर आपका नाम और जो कर्ज की राशि है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और उस नाम पर क्लिक करें जिसके तहत ऋण पंजीकृत है। 5वें चरण में स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को ध्यान से पढ़कर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। आधार वेरिफिकेशन के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें, फिर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। तो इस प्रकार किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ किया जाएगा। अभी बात करें कहाँ कहाँ पर माफ़ किया जा रहा है, तो झारखंड राज्य के अंदर ये किसानों का जो कर्ज है वो 2 लाख रुपये तक का सरकार की तरफ से अभी यहाँ पर माफ़ किया जा रहा है। अन्य राज्यों के अंदर भी किसान कर्ज माफ़ी को लेकर कई राज्यों ने फैसला लिया, जैसे कि अभी बात करें यहाँ पर तेलंगाना की, तो वहाँ पर भी माफ़ होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य में 30 जून तक किसानों का कर्जा जो है वो माफ़ किया जाएगा। भारत के किसानों के लिए नए साल पर राहत भरी खबर सामने आई है। देश भर में लाखों किसान भाइयों को जो कृषि ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं, उन्हें केसीसी कर्ज माफ़ी योजना की चर्चा जोरों पर है। विभिन्न राज्य सरकारों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर्ज माफ़ी की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत पात्र किसानों का बैंक से लिया गया फसल ऋण जो है वो माफ़ किया जाएगा। जो लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हैं उन किसानों को यहाँ पर राहत जो है वो दी जाएगी।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को खेती के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं, फसल की बर्बादी या बाजार में उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाते। ऐसे में वे कर्ज माफी योजना उनके लिए एक बड़ी राहत की जो साबित है वो हो सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज माफी योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेती और फसल उगाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद भी दी जाती है, जिससे निर्धारित समय पर चुकाना होता है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ है कि किसानों को अब सरकार बिना ब्याज के पैसा देगी। अब केंद्र सरकार दोस्तों ये नियम लागू करने वाली है कि किसान अगर 2 लाख रुपए तक का केसीसी कर्ज लेते हैं तो उस पर कोई भी ब्याज जो है वो किसान का नहीं लगेगा। कर्ज माफ होने के बाद किसान दोबारा अपनी खेती में निवेश कर पाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। यह योजना किसानों के मानसिक तनाव को भी कम करने में मददगार साबित होगी, क्योंकि कर्ज का बोझ किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बन चुकी है। इस योजना का लाभ सीधे उन किसानों को मिलेगा जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं और लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जो किसान समय के अनुकूल कर्ज नहीं चुका पाए उनके लिए भी सरकार ने राहत की जो है वो घोषणा की है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर 30 जून 2026 तक किसानों की जो कर्ज माफ़ी है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। केसीसी कर्ज माफी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले यह जानकारी जरूरी है कि आपके पास राज्य में यह योजना लागू है या नहीं। हर राज्य में कर्ज माफी की अलग अलग शर्तें और नियम हो सकते हैं, इसलिए किसानों को अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर इस योजना की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। बैंक अधिकारी आपको बता सकते हैं कि किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा और क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। सीमांत और छोटे किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जा रही है, यानी जिन किसानों के पास कम ज़मीन है उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सबसे कमज़ोर होती है। सरकार ने मुख्य रूप से उन्हीं किसानों को राहत देने का संकेत दिया जिनके पास सीमित कृषि भूमि है और जो वास्तव में आर्थिक संकट में है। बैंक के माध्यम से इस योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, किसान के पास खुद की कृषि भूमि होनी चाहिए और जिनके नाम पर कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। किसान का केसीसी लोन एक निश्चित समय सीमा के भीतर लिया गया हो। यह भी जरूरी है कि किसान किसी सरकारी या राजनीतिक पद पर ना हो। इसके अलावा किसान की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन किसानों ने पहले से ही किसी कर्ज माफी योजना का लाभ ले लिया है उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जा सकता। यह सभी शर्तें राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है, इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। किसी कर्ज माफी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। सबसे पहले किसान को अपने राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर किसान कर्ज माफी योजना के विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं और इस प्रकार अपना जो कर्ज है वो माफ़ हो रहा है या नहीं इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो किसानों से जुड़ी सारी जानकारियाँ आप तक हम चैनल पर पहुँचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।